हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 28 से 31 अगस्त 2024 के जो करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो सभी सरकारी परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं उन परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही अगस्त 2024 का करंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। सौरभ गांगुली, ग्रेग बार्कले, जय शाह और रिकी पॉन्टिंग। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जय शाह जी हैं। इनको आईसीसी का अध्यक्ष क्या किया गया है, चुन लिया गया है। इनको 20 अगस्त 2024 को आईसीसी का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। इनके विरोध में कोई चुनाव नहीं लड़ा था और जो 16 वोट थे उनमें से 15 वोट इनको मिले हुए हैं और ये अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो अध्यक्ष के पद से 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन ये पद ग्रहण करेंगे और ये इस पद पर आसीन होने वाले क्या है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। इनकी आयु जो है वो मात्र 35 वर्ष है। इसके साथ साथ जो जय शाह है, ये वर्तमान में जो बीसीसीआई है उसके मानद सचिव भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। रिवाइज करा के इन्होंने एनहांस किया है, तो आपको बताना है कितना कर दिया है एनहांस करके। 6.5%, 6.8%, 7.2% और 7.5%। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो मूडीज एजेंसी है इसने जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट दिया था 2024-25 के लिए, वो पहले इसने दिया था 6.8%। अब 6.8% से इसने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7.2% कर दिया है। ठीक है, इसी की डिटेल दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलकोल BVV 131 जिसे हाल में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया है, क्या है। कोरोना वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन, हैजा वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। ये VVV 131 या हिलकोल जो है एक हैजा की वैक्सीन है या कॉलरा की वैक्सीन है। ये जो BVV 131 है ये सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन या OCV ओरल कॉलरा वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा हिलमैन लेबोरेटरीज से लाइसेंस के तहत क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ये हिलमैन लेबोरेटरीज जो है ये मर्क USA और वेलकम ट्रस्ट यूके द्वारा वित्त पोषित, फाइनेंशियली फंडेड है। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक जो ओरल कोलेरा वैक्सीन थी उनको केवल एक ही कंपनी निर्माण करती थी और उसकी निर्माण क्षमता इतनी नहीं थी कि सारे विश्व की जो आवश्यकता है उसको ये केटर कर सके। तो अब जो भारत है, भारत बायोटेक है, ये अपने जो है केंद्रों पर इस वैक्सीन को बनाएगा जिससे ये आपूर्ति और मांग के बीच का अंतर जो है उसको पूरा किया जा सके और हैजा को कंट्रोल करने में क्या किया जा सके, जो है वो प्रगति हो, जिसको हैजा को क्या किया जा सके, फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किन दो शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर विकसित करने जा रही है। आगरा और लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद, झांसी और कानपुर, मेरठ और मथुरा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये यूपी गवर्नमेंट जो है ये झांसी और कानपुर इन दो शहरों के बीच एक नया औद्योगिक शहर विकसित करेगी। ये शहर जो है करीब 36,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा और इस शहर में क्या किया जाएगा, एक स्पेशल एयरपोर्ट हवाई अड्डा भी विकसित किया जाएगा और इसमें करीब 1300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से 2 दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाइयों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेगवीर सिंह ने किस पर्वत की चोटी पर चढ़कर एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ये जो तेगवीर सिंह है उनकी राइट हैंड पे आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। ऑप्शंस है माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस, माउंट किलिमंजारो और माउंट एंकाकागुआ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये तेगवीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़कर क्या है, सबसे कम, एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही होने का क्या किया है, दर्जा प्राप्त कर लिया है। इन्होंने माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई क्या है 5,895 मीटर है, इसकी चोटी पर 23 अगस्त को क्या की है, चढ़ाई पूरी की है। और ये जो माउंट किलिमंजारो है
ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप है, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। ठीक है, इन्होंने जो चढ़ाई शुरू की वो 18 अगस्त को चढ़ाई शुरू की और 23 अगस्त को इन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की है और माउंट किलिमंजारो की उहुरू चोटी पर ये पहुंचे हैं और इस तरह ये एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत द्वीप फोरम की वार्षिक बैठक एनुअल जो मीटिंग है वो हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई? फिजी, टोंगा, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो मीटिंग है प्रशांत द्वीप फोरम की जो वार्षिक बैठक है, एनुअल मीटिंग है, ये टोंगा जो द्वीपीय देश है टोंगा, उस टोंगा द्वीप की राजधानी है नुकु ओलोफा आलोफा। ठीक है, राजधानी का नाम है नुकु ओ आलोफा। इस राजधानी में ये 26 अगस्त को बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक का जो उद्देश्य है या इस फोरम का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में के लिए आर्थिक विकास, बेहतर राजनीतिक शासन और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन में यहाँ पे मैप लगा हुआ है जिसमें आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं और ये रहा यहाँ पे आपका द्वीपीय देश टोंगा जहां पर ये मीटिंग हेल्ड हुई है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है कैसे लग रहे हैं, इनका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जो भी कंटेंट है कैसा लग रहा है, आप वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और कमेंट के साथ अपना फीडबैक जरूर देते रहें और साथ ही साथ इसको अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के विश्व जल सप्ताह का थीम क्या है? जल और सतत विकास, पानी का महत्व, मानव विकास की सतत जरूरत, सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल, जल संरक्षण, भविष्य को वर्तमान का उपहार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो वर्ष 2024 का विश्व जल सप्ताह था, उस सप्ताह की थीम जो थी, उसका जो विषय था वो था सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो थीम है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट दिवस को पढ़ रहे हैं तो उसकी थीम को इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लें, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या किया जाए, इंग्लिश को ही हिंदी में एज इट इज लिख के दे दिया जाए और आपको फिर कंफ्यूजन हो। तो आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ना देख लें। बाकी जो सप्ताह है विश्व जल सप्ताह, इसका आयोजन 25 से 29 अगस्त के बीच में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2024 को कमीशन की गई भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन है दूसरी, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस आकाश, आईएनएस अरिघात और आईएनएस आदित्य। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये आईएनएस अरिघात जो है ये भारत की क्या है, दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको हाल में कमीशन किया गया है नौसेना में। इसकी कमीशनिंग जो है वो 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में की गई है और जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, ये आईएनएस अरिहंत का ही क्या है, उन्नत संस्करण या एडवांस्ड वेरिएंट जो है। और ये जो आईएनएस अरिघात पनडुब्बी है ये 750 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 जिसको सागरिका भी बोलते हैं, इस मिसाइल से ये लैस है और ये मिसाइल जो है K-15 मिसाइल ये जो है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के जो है वॉरहेड्स को ले जा सकती है, इवन ये केमिकल वेपन्स को भी कैरी कर सकती है। ठीक है, और इस पनडुब्बी की जो पानी की सतह है, जो सरफेस है, उस पर जो गति है अधिकतम वो 12 से 15 नॉट की है, जबकि पानी के नीचे यानी अंडर वाटर जो इसकी स्पीड है वो 24 नॉट तक है। बाकी आप लोग देख लें कि ये नॉट जो है ये गति का मात्रक है और नॉटिकल माइल जो है वो दूरी का मात्रक है। तो 1 नॉट जो होता है, ठीक है, 1 नॉट के नोटिस को लिखते हैं, ये होता है 1.85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 नॉट की वैल्यू होती है, तो अब 12 से 15 नॉट और 24 नॉट में आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि इस पनडुब्बी की कहां पर गति कितनी होगी, जल की सतह पर और सतह से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है? नीलेश शाह, गांगुली, कार्तिक वेंकटरमन और अमरनाथ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये कार्तिक वेंकटरमन जो है ये 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता रहे हैं। ठीक है, और इस जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में जो पुरस्कार निधि रही है वो करीब 30 लाख रुपए या 35,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया
है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने हाल में एक विधेयक पारित किया है जिसके अनुसार इन्होंने जो महिलाओं की या लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती थी, उस 18 वर्ष से इन्होंने बढ़ाकर क्या किया है, 21 वर्ष कर दिया है। ठीक है, ऐसा विधेयक जो है इन्होंने 27 अगस्त 2024 को पारित किया है और हिमाचल प्रदेश ऐसी पहल करने वाला पहला भारतीय राज्य है। मतलब अभी तक किसी भी भारतीय राज्य ने जो है वो महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु नहीं बढ़ाई थी। लगभग सभी जगह ये आयु 18 वर्ष है। अब हिमाचल प्रदेश में ये आयु 18 की जगह 21 वर्ष में हो गया है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो के साथ साथ लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर देते रहें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप इसको शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स में, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन, दुनिया में पहले एमआरएनए मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण, जो लंग्स का जो कैंसर है उस कैंसर की वैक्सीन के परीक्षण या ट्रायल्स किसने शुरू किए हैं? बायोएनटेक, फाइजर, मॉडर्ना और गिलियड। सही जवाब इसका है ऑप्शन ये बायोएनटेक कंपनी है, जर्मनी की एक कंपनी है। इसने एमआरएनए बेस्ड फेफड़े के कैंसर का टीका या लंग कैंसर की वैक्सीन जिसका नाम है BNT116, ठीक है, इसके परीक्षण करना जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और ये परीक्षण इन्होंने 6 देशों में स्टार्ट किए हैं, जिसमें यूके, यूएस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। सॉरी, 6 की जगह 7 देशों में इन्होंने ये परीक्षण स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और जो है इनकी उम्मीद है कि इससे क्या है, काफी सफल जो इनको रिजल्ट मिलेंगे। बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है यहाँ पे कि जो लंग कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है वो दुनिया में कैंसर के कारण होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, बिगेस्ट जो रीजन है कैंसर लेड डेथ्स का वो क्या है, लंग कैंसर है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई वैक्सीन जो है वो विकसित होती है तो इससे क्या होगी, जान की हानि को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी। एक महत्वपूर्ण खोज होने वाली है ये, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे होने पर जन धन खातों की कुल संख्या है 30.56 करोड़, 40.33 करोड़, 50.25 करोड़ और 53.13 करोड़। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जो 10 साल बाद जनधन खाते हैं, प्रधानमंत्री जनधन खाते, उनकी संख्या कितनी है, 53.13 करोड़ जो है वो देखी गई है। ठीक है, और ये योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और अभी हाल में इसने क्या किए हैं, पूरे 10 वर्ष जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो जनधन खाता धारक हैं उसमें करीब 55.6% यानी आधे से अधिक जो खाता धारक हैं जनधन की वो क्या है, महिलाएं हैं। और इन खातों के तहत जो कुल जमा राशि है वो करीब 2,31,236 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है इन जमाओं का। अगला क्वेश्चन, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कैंसर से लड़ने में सहायक किस विशेष प्रकार की कोशिकाओं की खोज की है? टी सेल्स, बी सेल्स, प्राकृतिक किलर कोशिकाएं और मैक्रोफेज। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने कैंसर से लड़ने में सहायक जो है प्राकृतिक किलर कोशिकाएं, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, उन सेल्स की इन्होंने खोज की है। और ये कोशिकाएं क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, जो इम्यून सिस्टम है, उस सिस्टम का ही ये हिस्सा है। और ये कैंसर कोशिकाओं को क्या कर सकती हैं, लक्षित कर सकती हैं और लक्षित करके उनको क्या कर सकती हैं, नष्ट कर। ठीक है, बाकी जो है ये जो XPO1 प्रोटीन है, इस प्रोटीन से प्राप्त पेप्टाइड जो है वो इन कोशिकाओं को, प्राकृतिक किलर कोशिकाओं को जो है वो कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ क्या करता है, सक्रिय या एक्टिवेट कर देता है। और उसके पश्चात ये कोशिकाएं जो है वो किलर कोशिकाएं, किलर सेल्स जो है वो कैंसर कोशिकाओं को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, बाकी परीक्षण के दौरान देखा गया है कि जिन कैंसर रोगियों में सक्रिय हत्यारी कोशिकाएं या किलर सेल्स और XPO1 प्रोटीन का उच्च स्तर जो है उच्च था, उसका कंसंट्रेशन जो था वो हाई था, वैसे रोगियों को बचाने की दर क्या रही है, बेहतर रही है। तो ये जो है एक और कैंसर के इलाज की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण जो है एक उपलब्धि आने वाली है। ठीक है, इस पे लगातार कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड नियुक्त किया गया है?
जया वर्मा सिन्हा, सतीश कुमार, अश्वनी वैष्णव, विनोद कुमार यादव। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सतीश कुमार जी जो हैं, ये रेलवे बोर्ड के नए सीआरबी और सीईओ जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। जो अभी सीआरबी एंड सीईओ थी वो जया वर्मा सिन्हा जी थी, जो पहली जो है वो पहली महिला है जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रही हैं। उनकी जगह अब सतीश कुमार जी ने जो है वो पद ग्रहण किया है और इनका कार्यकाल जो है वो 1 सितंबर 2024 से शुरू होकर 31 अगस्त 2025 यानी 1 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों, रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं, उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? खेल कौशल विकास कार्यक्रम, खिलाड़ी पुनर्निर्माण योजना, सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण, खेल पुनरावृत्ति योजना। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये एक सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण जो है या रीसेट जो है, इस कार्यक्रम की क्या की है, जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं उन्होंने शुरुआत की है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, इन खिलाड़ियों को क्या करना है, अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए क्या करना है, सहायता करना है, ताकि ये आसानी से क्या है, नया रोजगार खोज पाए। और इस कार्यक्रम के तहत जो बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी हैं, वो 20 से 50 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त हुए खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को जो भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को उजागर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 28 से 31 अगस्त का जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगे, आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही साथ ये जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आप नीचे ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे ही, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप लिंक के माध्यम से हमसे टेलीग्राम से जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।